Good morning, all of you. I am अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे अंतिम एक्सरसाइज है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में जिसमें बताया गया है एक्सरसाइज 3.4, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से आज का लेक्चर देखेंगे। इसमें कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा एज ए इक्वेशन के टर्म में, तो उसका हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, ये हमें निकाल करके दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, यानी अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि दिया गया है sin x इक्वल टू 1/2। हमारे सामने में है sin x इक्वल टू 1/2 और आपसे पूछा जाएगा कि x का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि sin 1/2 को लिख सकते हैं π/6, इसीलिए x इक्वल टू क्या होगा, π/6, यानी यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे सामने में दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू 1, तो 1 को लिख सकते हैं हम tan π/4, इसीलिए x का वैल्यू क्या होगा, π/4 हो जाएगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है sec x इक्वल टू 2, तो sec x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, sec 60 डिग्री, यानी sec π/3 लिख सकते हैं एंड वी गेट x इक्वल टू π/3। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे सामने में अगर sin x दिया हो, tan x, cos x, sec x, जो भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, अगर इसका वैल्यू दिया गया है तो उसमें हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। इजीली है, बहुत इजी है ये चीज निकालना। अब हमारे सामने में सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो दो टाइप का होगा, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जो हम निकाल रहे थे ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज है ये है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके बाद हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो लिखते हैं there are two types of solution of trigonometric equation। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन है, हमारे सामने में दो सॉल्यूशन है। पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन है हमारे सामने में। देखते हैं पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे होगा। तो बता दूं आपको कि अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में है, यानी अगर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन 0 से लेकर के 2π के बीच में होता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर वो वैल्यू -∞ से लेकर के +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है, तब वो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो दैट वैल्यू of trigonometric function which lie between 0 to 2π, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैसा वैल्यू जो 0 से लेकर के 2π के बीच में हो, यानी 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में हो, तब हम इसे हम कहेंगे
then it is said to be तब इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी ऐसा वैल्यू जो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में होता है उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं sin x इक्वल टू 1/√2, तो हमसे पूछा जाएगा कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बराबर यानी x का वैल्यू हो जाएगा π/4। क्योंकि हम जानते हैं कि sin π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है हमारा वो π/4 हो जाएगा। यानी ये क्या है, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में है। तो जब 0 से 360 के बीच में होता है तब उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है cos x इक्वल टू -1/2, यहाँ पे है cos x इक्वल टू -1/2। हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू आप किस क्वाड्रेंट में लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमारे सामने में 4 क्वाड्रेंट है और चारों क्वाड्रेंट में हमें ये समझना होगा कि कॉस नेगेटिव कहाँ होता है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो लिखने के लिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं या तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं। तो यानी cos x इक्वल टू आप लिख सकते हैं cos, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेना चाहें, अगर हम cos x का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लेना चाहे तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लेने के लिए हमको क्या करना होगा, पाई में से माइनस करना होगा। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे और हम जानते हैं कि 1/2 60 डिग्री पे होता है। 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, π/3। तो cos x इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos 3π - π 2π/3, इसीलिए x इक्वल टू 2π/3। तो इस प्रकार से हमारे सामने में x का जो वैल्यू होगा वो 2π/3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। tan x इक्वल टू मान लेते हैं कि -1 है। tan x इक्वल टू अगर -1 है तब इसमें x का वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप ले सकते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan -π/4, इसीलिए x इक्वल टू -π/4। इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी ले सकते थे। अगर आपका मर्जी हो इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लेने का तो आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से x का वैल्यू -π/4 होगा 2π/3। cos x इक्वल टू अगर -1/2 रहेगा तो x इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा। अगर इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेना चाहें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π - π/4। ये भी आंसर ठीक है और ये भी सही है, दोनों का दोनों आंसर सही है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको क्या लेना है। दोनों प्रिंसिपल वैल्यू है जब tan x इक्वल टू -1 रहेगा तब। ओके, थैंक यू।